व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल इज द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोमोलिक्यूल क्या है? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, और इसको हम और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। बॉडी या लाइफ, दोनों चीज बोल सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी मतलब समझे? तो क्या लिखा है यहाँ पे? बायोमोलिक्यूल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं वो तुमको बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली 4 प्रकार के बायोमोलिक्यूल होते हैं, और ये 4 प्रकार के जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ये मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक बेसिकली सैकराइड्स होता है, उस मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। सैकराइड्स मतलब शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ सैकराइड्स। ठीक है, और उसके बाद लिपिड। लिपिड मिलके किससे बना होता है? फैटी एसिड से। तो लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। तो लिपिड की मोनोमर यूनिट क्या हो गई? फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड को अपन फैट भी बोलते हैं, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना। और प्रोटीन, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या हो गई? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जब छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स मिलेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। ठीक, उसी प्रकार न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। कितना समझे? जी। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में फिर से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ सैकराइड्स। ठीक है, और सैकराइड्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनो, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब 2 से ज्यादा, और सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर, है ना। उसी प्रकार फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड भी 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है इसमें, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। इतना समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? इसको मैं मिटाता हूं। आज केवल कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। पहले थोड़ा सा बताता हूं कि मोनोमर यूनिट क्या होती है ना। मोनोमर यूनिट मैंने क्या बोला अभी? कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ सैकराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ सैकराइड्स। अब सैकराइड्स क्या है? मोनोमर यूनिट है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 1 मोनोमर, 2 मोनोमर प्लस कर देंगे, फॉर एग्जांपल है ये। ठीक है, 3 4, ये इज इक्वल टू, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, समझने के लिए ये। उसके बाद जो ये सैकराइड्स होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड मतलब एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये बताओ, मॉलिक्यूल बड़ा होता है कि एटम बड़ा होता है? मॉलिक्यूल बड़ा होता है, एटम छोटा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मोनोसैकेराइड मतलब एक मॉलिक्यूल मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कॉमन क्या होता है? उनका फॉर्मूला सेम होता है। हाँ, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, किसका? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो यहाँ पे मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज का, और ये बनाया हुआ मैंने फ्रक्टोज का। अब आते हैं डाइसैकेराइड पे, सुक्रोज। ठीक, सही बताया हो। चलो देखो इधर। ठीक है, मैंने क्या बताया था अभी? मैंने तुमको मोनोसैकेराइड का एक एग्जांपल लिया था और उसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में तुमको बताया था। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ग्लूकोज, फॉर्मूला सेम है। ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर से मैं तुमको सैकेराइड समझाऊंगा। कौन सा? डाइसैकेराइड। मैंने क्या बोला? डाई मतलब 2 मोनोमर यूनिट मिलके क्या बनाएंगी? डाइसैकेराइड। ठीक है, ये
एक मोनोमर यूनिट हो गई ग्लूकोज की क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। दो मिलके क्या बना रही हैं, सुक्रोज। तो एक ये हो गई, ठीक, और एक ये हो गई, मिलके क्या बना रही है, सुक्रोज। दो मोनोमर यूनिट मिलेंगी, सुक्रोज बनेगा, ठीक। और जब दो से अधिक होगा, ठीक, तो पॉलीसेकेराइड्स। दो मोनोमर यूनिट मतलब डाइसेकेराइड, और उसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल सुक्रोज। और जब दो से अधिक होगी तो पॉलीसेकेराइड आएगा, और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या है, स्टार्च है। हाँ, स्टार्च। और स्टार्च किस में पाया जाता है, आलू में। हाँ, आलू में, राइट। पॉलीसेकेराइड के लिए मैंने क्या बताया, और एग्जांपल ये इसको रे डायग्राम के हिसाब से समझते हैं तो मोनोसेकेराइड, डाई, पॉली, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मोनो मतलब एक यूनिट, डाई मतलब दो मोनोमर यूनिट, और पॉली मतलब दो से अधिक, ठीक। ये एग्जांपल के लिए है। ये सारी सेकेराइड्स मिलके क्या बनाएंगी, कार्बोहाइड्रेट। यदि तुमसे कोई पूछता है स्टार्च क्या है तो क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, राइट। अब उसके अंदर तुमसे पूछेगा कि ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो बोलोगे मोनोसेकेराइड से ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रिजर्व फूड मटेरियल बोला जाता है। जो हमारी बॉडी में ये जो बेली है, ठीक है, यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल होता है। फैट भी बॉडी में जमा होता है, लेकिन अधिकतर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे स्टोर होता है। यदि हम 4-5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट लेके एनर्जी हमको प्रोवाइड करती रहेगी, क्योंकि भगवान की दी हुई ये बॉडी जो है ना, इतनी बेस्ट है कि वो अपने आप एनर्जी लेती रहेगी जब तक तुम पतले नहीं हो जाते, है ना। तो अब आगे हम पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। इतना समझ में आ गया, समझ